स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करते समय आय जात निवास का जब हम आवेदन करते हैं तो उस आवेदन को करते समय हमें जो फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसको हम कैसे रिसाइज करेंगे, कैसे उनका साइज़ कम करके सेट करेंगे कि हम आसानी से उस पे अपलोड कर सकें और हमें आवेदन करते समय कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना रखना होता है, ठीक है? तो इसके लिए जो है कि सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो फ़ोटो होता है, ठीक है? उसमें जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है? तो फ़ोटो का जो साइज़ होगा 50 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है? एप्लीकेंट का जो फ़ोटो होगा वो जो है 50 केबी से कम होना चाहिए, यानी ये जो है कम होना चाहिए किससे? 50 केबी से। और अदर जो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, अदर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी साइज़ जो है 100 केबी से कम होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल डॉक्यूमेंट को रिसाइज करते समय, ठीक है? जब आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आनी है। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम कैसे रिसाइज करेंगे इस प्रोसेस पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में जब मिलेगा तो आप उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप पे अपने ही व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे, ठीक है? और व्हाट्सएप जब शेयर कर लेंगे तो ये जो है कि आपको इस तरह से व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे कंप्यूटर में तो कुछ इस तरह से शो करेगा। तो मैंने यहाँ जो है कि पूरा सैंपल लिया हुआ है, ठीक है? कोई किसी का मैंने डॉक्यूमेंट ना लेकर के सैंपल लिया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, वह किसी कारणवश कॉपीराइट या किसी इश्यू की वजह से रिमूव कर दिया गया था यूट्यूब के द्वारा। तो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो ना किया हो किसी कारणवश तो उसको हटा दिया गया था। इस वजह से मैंने इस बार जो है केवल सैंपल लिया है, ठीक है? कि सैंपल में कोई समस्या ना आए फिर। तो यहाँ पे मैंने 4 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिया हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? इन चारों डॉक्यूमेंट को हम पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ये आधार हो गया, ये परिवार रजिस्टर हो गया, फिर ये हो गया घोषणा पत्र, और फिर ये हो गया निवास, ठीक है? हमने 4 डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए और साथ में इस तरह से जो फ़ोटो होगा तो फ़ोटो भी हम इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे इसी में शेयर करके व्हाट्सएप पर ही। इसके बाद जो है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा वो डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगा, ठीक है? अब हमको आना है अपने फ़ोटोशॉप पे, ठीक है? फ़ोटोशॉप जो प्रोग्राम होता है फ़ोटो के लिए, इस पे आपको आना है। इसको आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा इसका। तो यहाँ पर जो है कि जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से आप उस फ़ोटो को ओपन करना होगा। तो कैसे ओपन करेंगे? तो यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे। आपका ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है कि आप जाएंगे क्विक एक्सेस और डाउनलोड्स में, ठीक है? यहाँ डाउनलोड्स में सबसे ऊपर के चारों डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है? तो इन चारों को आप सेट कर लीजिए, ठीक है? और इसको पहले क्या करना होगा, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये ज़रूर करना होगा, अन्यथा फ़ोटोशॉप पे फ़ोटो खुलने वाले नहीं हैं। आप सिंपली एक बार देख सकते हैं कि मैंने इसको सेट किया, यहाँ से ओपन कर दिया, ये ओपन नहीं हुआ, कुड नॉट ओपन करके कुछ एरर दिखाता है। जेपीजी मार्कर इज मिसिंग बिफोर जेपीजी, इस कैसे कुछ इशू दिखाता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप इन चारों फोटो, जो भी फ़ोटो आपको इसमें फ़ोटोशॉप में एडिट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जब जाएंगे तो कुछ इस तरह से जो है कि सारे जो फ़ोटो होंगे वो पेंट पर खुल जाएंगे। खुलने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में जा कर के सेव पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए। फिर फाइल में जा कर के सेव कर दीजिए और कट कर दीजिए। ऐसे चारों फ़ोटो को आपको करना होगा, तभी ये फ़ोटो जो है आपके फ़ोटोशॉप में खुलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को बस अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो हम इस तरह से जो है कि हम चारों को हमने ओपन कर लिया, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब जैसे देखिए जो बाहरी जो एक्स्ट्रा पेज दिख रहा है हम उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ से क्रॉप टूल लेना होगा और क्रॉप टूल से आप इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है? ड्रैग करने के बाद ये देखिए आपका ये कट जाएगा, ठीक है? हमको फ़ोटो भी लेना तो हम इससे आधार कार्ड की फ़ोटो ले लेते हैं। जनरली आप अलग से जो फ़ोटो रहेगा जो एप्लीकेंट देगा उसको आप लगाएंगे। मैं यहाँ से सैंपल बताने के लिए मैं इस तरह से जो है फ़ोटो ले ले रहा हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं केवल फ़ोटो क्रॉप कर लेता हूँ, जो फ़ोटो इसमें है, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो क्रॉप कर लिया, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ़ोटो का साइज़ जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो फ़ोटो होना चाहिए 50 KB से कम। तो जैसे जो फ़ोटो आपने लिया है इसको अब जब आप सेव करेंगे, तो सेव करते समय आप इसको सेव न करके सेव एज करेंगे, और यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए कि फ़ोटो, मैंने ले दिया फ़ोटो, ठीक है। और यहाँ पे आप जेपीजी रखेंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें नीचे आपको यहाँ देखा 5.98K, यानी कि ये जो है कि 6 KB के आसपास यहाँ दिखा रहा है, तो ये जो है कि 10 KB के आसपास रहेगा, यानी कि जितना आप दिखाएगा यहाँ से थोड़ा सा कुछ बढ़ भी सकता है KB। तो आप यहाँ से, और अगर ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है तो इसको आप इधर करके कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कम दिखा रहा है तो आप इधर बढ़ा करके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमको तो 50 KB के अंदर चाहिए, अभी ये 13 KB के आसपास हुआ है, तो हम इसको इतने पर सेव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही क्या करना है आपको, आधार है, आधार को भी आप जब सेव एज करेंगे, तो सेव एज जब करेंगे तो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर हम दे देते हैं आधार, ठीक है, और हम करेंगे सेव। और यहाँ पे देखिए 48 KB, ओके। तो ये भी हमारा साइज़ सही, हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 100 KB के अंदर में रखना है, तो हमने 74 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए जब आप बढ़ा करके रखेंगे ना साइज़ ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी। जैसे ये है परिवार रजिस्टर हो गया, इसको भी हम सेव एज करेंगे, तो यहाँ पर हम ले देते हैं फैमिली रजिस्टर। आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखे, ABCD अल्फ़ाबेट कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जो चीज़ है उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, फिलहाल उससे कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 96 दिखा रहा है, अगर आपका ये आगे रहेगा तो 100+ भी दिखा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे कि कम से कम 80 पर आ जाए। 80-84 आ गया, ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं, 100 के नीचे रहेगा। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको आना है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा है तो आप इसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद बस इसको आपको सेव एज करना है। सेव एज करना होगा। सेव एज करने के बाद जो है कि आप यहाँ पे डाल देंगे जो भी है, सेल्फ डिक्लेरेशन का है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन डाल दीजिए, या फिर कुछ भी नाम अपने अनुसार देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये प्रधान प्रमाणित है, इसको भी आप यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आप आएंगे फाइल में जाकर के सेव एज में जाकर के यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसेस दोहराना है। यहाँ पे भी प्रधान प्रमाणित है तो आप कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। तो हम डाल देते हैं डोमिसाइल, निवास है या फिर जात जो भी हो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज़ देख लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी साइज़ है, जो ये डॉक्यूमेंट्स की साइज़ बनी है, ये कितना KB है, ये देखिए 58 KB है, ये 59 KB, ये देखिए ये बना हुआ है 85 KB, परिवार रजिस्टर बना है 96 KB, ये बना हुआ है 82 KB, ठीक है, और फ़ोटो बना है 20 KB। यानी कि अब ये डॉक्यूमेंट अगर हम अपलोड करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगा, बिल्कुल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो आई होप ये तरीका जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या थी तो आप हमें कमेंट करें, उसका जो है जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।